हेलो एवरीवन। मैंने यहाँ पर ये बटन पट्टी बना रखी है और मैं इस बटन पट्टी के ऊपर मैं यहाँ पर अब मैं कॉलर नेक बनाऊंगी। उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर इतने तक मेरा जो कॉलर नेक जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से गले को डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ मैं तीरे से तीरे को अटैच कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से मिला लूँगी और इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है अपने गले को। ये मेरा जो है मिडल पॉइंट होगा पीछे वाले गले का। यहाँ पर जो सेंटर है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर देती हूँ और मेरा जो तीरा है बिल्कुल आपस में मिलाना ज़रूरी है जो तीरे को। और यहाँ से मैं गले को मापना शुरू करूँगी इस तरीके से और जहाँ तक मुझे कॉलर लगाना है वहाँ तक मैं इसको माप लूँगी। ये मेरा यहाँ पर 10.25 इंच पर आएगा। इस तरीके से यहाँ तक मैं कॉलर को लगाऊंगी। जब हम 10.25 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 20.5 इंच। तो मैं अब यहाँ पर 20.5 इंच का मैं यहाँ पर कॉलर कट करूँगी। कॉलर कट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्यूजन पेपर लिया है। अब मैं यहाँ पर 22.5 इंच पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर 20 इंच का जो कॉलर निकालना है उससे मैं ज़्यादा ही यहाँ पर फ्यूजन पेपर लूँगी। अब मैं यहाँ पर जो है 3-3 इंच पर यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई लूँगी मैं वो मेरी होगी 3-3 इंच। मैंने यहाँ निशान लगाया है इस तरीके से। अब इस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। जो मेरा कॉलर तैयार होगा वो होगा मेरा यहाँ पर 2.5 इंच का, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा ही लिया है। इस तरीके से मैंने निशान को यहाँ पर सीधा कर लिया है, जो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर लगाया था। और यहाँ से मैं जो कॉलर की कटिंग कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं इस कॉलर को डबल फोल्ड करके यहाँ पर कॉलर की शेप दूंगी जितना मुझे कॉलर चाहिए। अब जो मेरा कॉलर था वो था मेरा यहाँ पर 20.5 इंच का, तो मैं यहाँ पर 10.25 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा लिया है और इतने ही इंच पर मैं ऊपर भी निशान लगा लूँगी और इस निशान को मैं इस तरीके से सीधा कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी कॉलर की शेप देने के लिए। अब इस निशान को भी मैं सीधा कर दूँगी। अब यहाँ पर जहाँ मेरा 2.5 इंच का कॉलर है उससे मैं 2.2 में ऊपर लूँगी और यहाँ पर इस तरह की शेप इसमें दे दूँगी जो हमारे कॉलर में होती है इस तरीके से। अब यहाँ पर पूरा 1 इंच से कम लूँगी मैं, यहाँ पर 0.8 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊँगी इस तरीके से। यहाँ का जो साइड है वो बनाने के लिए, जो हमारे कॉर्नर जो निकले होते हैं कॉलर के, वो बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की शेप दे दूँगी। और अब यहाँ से भी कट करूँगी मैं इसको, जहाँ पर मैंने इस शेप का निशान लगाया था इस तरीके से। और ये जो मेरे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब मैं इस जो कॉलर को जो मैंने कट किया है इसको मैं इस कपड़े पर अटैच करूँगी। कपड़े की चौड़ाई आप देख सकते हो, जितना मेरा कॉलर की कटिंग है उससे दोनों तरफ ऊपर नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए हमारा, सिलाई के मार्जिन को रखते हुए। अब हम इस तरह का इतना ही कपड़े का साइज हमारा, 1 और 2 कपड़े हमें ऐसे ही कट करेंगे, एक आगे अटैच करने के लिए और एक कॉलर के पीछे अटैच करने के लिए इस तरीके से। और अब हम दोनों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जो मैंने ये कॉलर की कटिंग करी है, ये जो मेरा है ये फ्यूजन पेपर है, जो एक तरफ से हमारा जो प्रेस की हेल्प से पेस्ट हो जाता है कपड़े के ऊपर। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। यहाँ से सिलाई करना शुरू करूँगी और यहाँ से मैं थोड़ा सा जो फ्यूजन पेपर है उसको भी छोड़ते हुए पूरा स्टिच नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसको जब कॉलर उस पर लगाऊंगी, मैं गले के ऊपर लगाऊंगी, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। और इस तरीके से मैं यहाँ पर कॉलर को स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉलर को स्टिच करेंगे। यहाँ पर और यहाँ भी मैं इस तरफ से भी ऐसे ही यहाँ पर नीचे पूरा नहीं स्टिच करूँगी, क्योंकि मुझे ये गले पर अटैच करना है ना, इसलिए।
अब यहाँ से धागे को कट करके जो जितना भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। दोनों तरफ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे इस तरीके से। अब जो ये कॉर्नर पर जो कपड़ा है यहाँ पर इस कपड़े को भी मैं यहाँ से कट करूँगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिलाई के पास बिल्कुल हल्का हल्का सा कपड़ा रखना है मुझे, क्योंकि जब हम सीधा करेंगे तो यहाँ जो ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। पहले ये थोड़ा वेलवेट का कपड़ा जो थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए हमें कम से कम कपड़ा रखेंगे यहाँ पर। इस तरह से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे सिलाई को छोड़ते हुए। हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जो मेरा ये कपड़ा ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये मैंने यहाँ पर प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर रखा है और नीचे वाले कपड़े पर मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। जितना मेरा कपड़ा जो सिलाई में जाना है उतना उतना, और इतना ही कपड़ा मेरा सिलाई में जाएगा जितना मेरा यहाँ पर फ्यूजन पेपर पेस्ट है। इसके बराबर हम कपड़े को स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे कॉलर को। कॉर्नर जो हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सीधे करेंगे, किसी भी थोड़ी सी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इनको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह ही हम दूसरे कॉलर के जो हमारा जो कॉर्नर है उसको भी हम सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर प्रेस की हेल्प से इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हो। अगर चाहो तो पहले इसको नेक को हम लगा करके बाद में भी सेट कर सकते हैं। ये मेरा जो सिलाई के लिए मैंने यहाँ पर वो निशान लगाया था, ये वो निशान है नीचे की तरफ। ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा मेरा जो कॉलर का, जो जहाँ से मुझे अपना कॉलर लगाना शुरू करना है। अब मैं यहाँ पर अपनी कुर्ती लूँगी और जो बैक नेक पर मैंने यहाँ पर बीच में सेंटर का जो निशान लगाया था, इस निशान से मैं यहाँ पर कॉलर अटैच करना शुरू करूँगी। हमें ध्यान रखना है कि जो कॉलर हम लगाएंगे सीधी तरफ, जो हमारी सीधी तरफ है कुर्ती की, उस तरफ हमारा जो बिना पेस्टिंग वाला जो कपड़ा है वो अटैच होना चाहिए इस तरीके से। और कॉलर को हमें सीधी तरफ से ही लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर में कपड़े को रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से हमारा सेंटर बिल्कुल मिलना चाहिए, तभी हमारा जो कॉलर है वो दोनों तरफ एक जैसा रहेगा, बराबर रहेगा। अगर हम सेंटर का ध्यान ना रखते हुए कॉलर लगाएंगे तो फिर हमारा जो कॉलर होगा वो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर पिन के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो, पिन अप करके बाद में सिलाई लगा सकते हो। यहाँ पर हम इस तरीके से कॉलर बीच में से लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। हमारा जो कुर्ती का कपड़ा है और जो कॉलर का कपड़ा है वो हमें बराबर रखना है, बिल्कुल ध्यान से इस तरह से। यहाँ पर हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे आगे से, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी जो कॉलर अटैच हो जाता है लेकिन जो हमारे जो आगे वाले दोनों कॉलर की तरफ की जो फिनिशिंग होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। उस फिनिशिंग का हमें ध्यान रखते हुए हमें कपड़े को बिल्कुल अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड रखना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक तरफ का जो कपड़ा है वो अटैच कर दिया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कपड़े को अटैच कर लूँगी। इसी तरह मैं बीच में से सिलाई अब दूसरी तरफ लगाना शुरू करूँगी कॉलर को अटैच करते हुए। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर कॉलर को इस तरफ भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। जो मैंने यहाँ पर कॉलर में सिलाई मार्जिन छोड़ा था, फ्यूजन पेपर को पूरा स्टिच नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोड़ा था जो मेरा यहाँ पर सिलाई में आना था कुर्ती के साथ जब मैं अटैच करूँगी तब, इसीलिए मैंने यहाँ पर
उसको थोड़ा सा स्टिच किए बिना छोड़ रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मेरे जो एक तरफ का जो है कुर्ती पर अटैच हो गया कॉलर। अब मैं दूसरी तरफ से कॉलर को अटैच करूँगी इस तरफ से। ये मेरा उल्टी तरफ हो जाएगा जहाँ पर मैंने फ्यूजन पेपर पेस्ट किया था। और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके पूरी फिनिशिंग के साथ हम कपड़े को खींचेंगे नहीं, हमें ये ध्यान रखना है। ना तो हम कुर्ते कपड़े की खिंचाई करेंगे और ना ही कॉलर की खिंचाई करेंगे। ये पहले जो हमारा ये वेलवेट के और जो स्नील के कपड़े होते हैं इनमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। हमें बिल्कुल आराम से इस कपड़े को फोल्ड करना है, यहाँ से पूरी फिनिशिंग के साथ इस तरीके से। यहाँ से पूरी फिनिशिंग के साथ पीछे वाला जो हमने कपड़ा अटैच किया था बिल्कुल उसी के बराबर हमारा कपड़ा रहना चाहिए। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है, तभी हमारे यहाँ पर जो फिनिशिंग आएगी अटैच करने में। अब मैं ये सिलाई है जो ऊपर की तरफ भी लगा दूंगी कॉलर के इस तरह से। और इस तरीके से मेरा जो है एक तरफ से कॉलर है अटैच हो गया है। अब मैं यहाँ पर भी सिलाई को कट कर लूँगी बीच में ही, बिल्कुल फिनिशिंग से कटाई जो हमें हमारी जो सिलाई है उसको कट करना है, धागा नहीं रहना चाहिए। और यहाँ नीचे से दोबारा उसकी जो सी दूसरी साइड मेरी रह गई थी सिलाई उसको कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से। कपड़े को प्रॉपर सेट करके रखना हमें। यहाँ पर ऐसे ही मुझे यहाँ कॉर्नर पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो कॉर्नर होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं कॉलर नेक में। और इस तरह से मैं सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी कॉलर की। और इस तरह से मेरा जो कॉलर है वो अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हो जो मेरे किनारों पर जो सिलाई है वो कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है इस तरीके से। यही फिनिशिंग हमारे जो कॉलर के नेक में सबसे ज़्यादा दिखती है और यही सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है कॉलर लगाने में। ये मेरा जो कॉलर नेक है वो बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं चिट बटन लगा के इनको रेडी कर लूँगी। अगर आपको मेरा कॉलर नेक बनाने का जो तरीका अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।